पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी और पूर्व मंत्री विधायक तेज प्रताप की मां राबड़ी देवी। मामला तो बना, एकदम बखेड़ा हो गया, बवाल हो गया। इस मकान में रह चुकी हैं 10 सर्कुलर रोड वाले मकान में अपना अपना सा एहसास होने लगा। राबड़ी जी हत्थे से उखड़ गए, नहीं खाली करेंगे, भेज दे, फोर्स भेज के खाली करवा ले। राबड़ी देवी की ताजपोशी जब हुई थी, लालू यादव जब चारा घोटाले में जेल गए थे, तो सबसे ज़्यादा भरोसा उन्होंने अपनी धर्मपत्नी राबड़ी देवी पर ही किया था। बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं उन तेजस्वी यादव को अब इस मुद्दे पर सोचना होगा। तो उनकी माताजी ने कल आवास प्रेम जो दिखाया, क्या ये आवास प्रेम जनता के पास एक गलत मैसेज नहीं भेजता? और सरकारी आवास से जो मोह डेवलप हो जाने के बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, इस प्रतिक्रिया को लोकतंत्र के नज़रिए से सही तो नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि बहुत लोग ये सवाल करेंगे, अच्छा क्यों सम्राट चौधरी क्यों खाली कराना चाहते हैं, जलील करना चाहते हैं? प्रणाम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं कौशलेंद्र हाजिर हो गया हूं आपका शो द बेबाक कौशलेंद्र शो लेकर। अब परदेश में हैं लालू जी, लालू प्रसाद यादव सिंगापुर गए हैं अपना इलाज कराने अपनी बिटिया के पास। वहीं उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ था, फिर अभी नेत्र चिकित्सा के लिए भी वहीं गए हैं। और इधर पोता का जन्मदिन मना के लौटी उनकी धर्मपत्नी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी एकदम अगिया बैताल हो गई हैं, गुस्सा गई हैं। गाजियाबाद गई थी, एकदम पोतवा का जन्मदिन मना के आई, एकदम खुशी मूड में थी। आप एयरपोर्ट पर पहुंचते पहुंचते पत्रकार लोग घेर लिया, पूछने लगा, मैडम क्या हुआ, घरवा कहे नहीं खाली कर रही? एकदम गुस्सा गई और गुस्सा के पूरा एकदम वहीं से चैलेंज कर दी सम्राट सरकार को, नहीं खाली करेंगे, भेज दे, फोर्स भेज के खाली करवा ले। अब बोल के चली गई। अब सरकार तो भैया सरकार है, सरकार अपने ढंग से चलती है। अब उनके मकान पर जहां रह रही हैं सरकारी आवास है, अब भवन निर्माण विभाग जो आवंटित करता है, मतलब माननीय लोगों को घर वर 10 सर्कुलर रोड खाली करने के लिए उनको तीसरा नोटिस भेज दिया। कहे कि नवंबर 2025 में विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उन्हें 39 हार्डिंग रोड वाला आवास आवंटित हो गया था। ये सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन करीब 2 दशक इस मकान में रह चुकी हैं 10 सर्कुलर रोड वाले मकान में अपना अपना सा एहसास होने लगा। राबड़ी जी हत्थे से उखड़ गई। सम्राट सरकार एक्शन में आई, पुलिस पहुंच गई। अब राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी, राजद सुप्रीमो की पत्नी, वर्तमान राजद सुप्रीमो, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी और पूर्व मंत्री विधायक तेज प्रताप की मां राबड़ी देवी। मामला तो बना, एकदम बखेड़ा हो गया, बवाल हो गया, एकदम मीडिया भी दौड़ गई, ई का भाई का हो गया। अब एसडीपीओ पहुंच गई खाली कराने, तीसरा नोटिस हुआ। अब इसमें सबसे गौर करने वाली बात है, जो कल भी मैंने आपसे कहा था, ये कल हमने शो किया था ना, सुबह हम लोग बात कर रहे थे, और बेघर राबड़ी। अब बेघर राबड़ी तो अब आप भी समझ सकते हैं कि घर की कमी तो राबड़ी देवी को है नहीं। लालू प्रसाद यादव का जो मकान बन रहा है उसकी भी कई तस्वीरें आ रही थी, और भी मकान होंगे, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। लेकिन ये राबड़ी देवी का इस तरह से प्रतिवाद करना, इस तरह से विरोध करना, इस तरह से इस मैटर को हाइप देना, क्या बिहार को हजम होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है।
राजद की जो एरोगेंसी है, राजद की जो हालत बन गई अभी 2 दशक से ज्यादा तक, मतलब 15-16 साल लगातार राबड़ी देवी पहले रही, फिर नीतीश जी ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा। अब राबड़ी देवी की ताजपोशी जब हुई थी, लालू यादव जब चारा घोटाले में जेल गए थे, तो सबसे ज्यादा भरोसा उन्होंने अपनी धर्मपत्नी राबड़ी देवी पर ही किया था। अब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी तो भी बहुत तरह की बातें हुई थी, लोकतंत्र के इस रूप को भी लोगों ने देखा था, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन सरकार तो चली थी। अब उस सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए एनडीए ने बहुत जोर चलाया। नतीजतन नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और करीब 2 दशक तक नीतीश जी ने बिहार में राज किया। लेकिन अब अभी जो हालत है राजद की, एकदम सिमट गई है ना राजद। जहां प्रचंड बहुमत आया एनडीए को, वहीं राजद का जो मतलब क्या बोलिएगा 30 का आंकड़ा भी नहीं छू सके। ये तो एकदम सबसे शर्मनाक हार थी। अब तेजस्वी यादव जो भविष्य में या पहले से भी कोशिश कर रहे हैं, बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उन तेजस्वी यादव को अब इस मुद्दे पर सोचना होगा कि उनकी माताजी ने कल आवास प्रेम जो दिखाया, क्या ये आवास प्रेम जनता के पास एक गलत मैसेज नहीं भेजता? अब सवाल ये उठता है कि नेताओं को इतना मोह क्यों हो जाता है, सरकारी आवास से इतना मोह क्यों हो जाता है, मैं समझ नहीं पा रहा। क्या है 10 सर्कुलर रोड के आवास में ऐसा खास क्या है? कोई कारू का खजाना छुपा हुआ है क्या? अब जो सत्ता पक्ष है उसको भी, राजद को, राबड़ी देवी को, लालू प्रसाद यादव को, तेज प्रताप यादव को घेरने का, तेजस्वी को घेरने का एक मौका मिल गया है। हालांकि तेज प्रताप तो अभी परिवार से बाहर हैं, लेकिन अब तेजस्वी यादव जिन्होंने उत्तराधिकार संभाला है लालू प्रसाद यादव का, अब इस पर वो जवाब क्या देंगे? क्यों? एक सामान्य सी प्रक्रिया है, पहले भी सरकारें होती थी, जब राजद की सरकार थी उस वक्त भी ऐसा होता था। नए लोग चुनकर आते हैं तो उन्हें पूल से मकान आवंटित होता है। अब नए मंत्री जी को आवंटित हुआ वो मकान, तो इस मकान में ऐसा मोह क्या है? यहीं पर आ जाती है बात। राबड़ी देवी के लालू चयन पर फिर से सवाल उठने लगते हैं। ये एक सरकारी आवास है और सरकारी आवास से जो मोह डेवलप हो जाने के बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, इस प्रतिक्रिया को लोकतंत्र के नजरिए से सही तो नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि बहुत लोग ये सवाल करेंगे, अच्छा क्यों सम्राट चौधरी क्यों खाली कराना चाहते हैं, जलील करना चाहते हैं? नहीं, ये इसमें सरकार को घसीटने की कोई बात ही नहीं है। एक सामान्य सी प्रक्रिया है, बाकायदा नोटिस दिया गया, आपको दूसरा आवास भी आवंटित कर दिया गया। अब विधान परिषद की नेता के तौर पर जो आवास मिलना है वो आवास आवंटित हो गया। अब पता नहीं ये आवास का मोह, परिवार को सेटल करने का मोह, ये जो राजनीति में लगातार ये चला आ रहा है। हालांकि इस तरह के दृश्य मतलब एक झंझट वाला दृश्य बहुत कम देखने में आया, मेरे स्मरण में नहीं आता। अब ऐसे में अगर पुलिस फोर्सफुली राबड़ी देवी को उस घर से निकाल देती है, उनके घर को खाली करा देती है, तो क्या एक सियासी मुद्दा बनेगा? हालांकि कल उनके समर्थक भी वहां पहुंचे थे और मीडिया का भी अलग अलग नजरिया था, सब लोग अपने अपने ढंग से परोस रहे थे, ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे अब पुलिस आ गई है, अब ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो ऐसा वो एक मानिंद का घर है और मानिंद का वो व्यक्तिगत आवास नहीं, वो सरकारी आवास है। अब उन्हें जब नया आवास आवंटित हो गया है तो बताना होगा राबड़ी जी को कि आखिर उस मकान में ऐसा है क्या, क्या मोह है। ये कहते हैं ना, ये मोह मोह के धागे, अब वो मोह क्या है, वो मोह नहीं छोड़ पा रही हैं, बताना होगा ना। आवास बड़ा है, छोटा है, और ऐसे अनऑफिशियली आपको बताऊं, ये
पॉलिटिक्स में जो भी दावेदारी हो कि हम ये कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं, हमारी धारा ये है, लेकिन जब राजनेताओं के व्यक्तिगत संबंधों की बात आती है ना, तो सुविधाओं के लिए सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही होते हैं। अब ये मामला हाइप वाला नहीं था, ये मामला आराम से सलट सकता था अगर राबड़ी देवी जी चीफ मिनिस्टर से बात कर लेती। हाँ, तो चीफ मिनिस्टर कुछ निर्णय करते, लेकिन अब राबड़ी देवी जी ने इस आवासीय मामले को सियासी मामला बनाने की जो जुगत लगाई है, क्या इससे राष्ट्रीय जनता दल को रिवाइवल का फायदा होगा? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव और उनकी राजद के बारे में जो एक नैरेटिव सेट किया वर्तमान सत्तारूढ़ दल ने या फिर जन स्वराज के पीके ने, उस नैरेटिव पर मुहर लगा रही हैं राबड़ी देवी, अनजाने में ही सही। लालू राबड़ी परिवार को जिस तरह से प्रशांत किशोर ने लगातार घेराबंदी की कि ये लालू प्रसाद ने अपने अनपढ़ बेटों को मंत्री बना दिया, तो इतनी संपत्ति ले ली, अब नौकरी के बदले जमीन का मामला हो, या बहुत सारे मामले हमेशा, और पहले राबड़ी जी के भाइयों को लेकर भी चर्चा होती थी। अब ऐसे में मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के इस स्टैंड से सहमत होंगे। हालांकि सार्वजनिक तौर पर तो एक दिखेंगे ही लोग, लेकिन ये आवासीय मुद्दा जो है ना, ये तेजस्वी की सियासत, राजद की भावी सियासत के लिए कहीं घाव ना बन जाए, क्योंकि एनडीए जो आरोप लगाता रहा या राजद के विरोधी जो आरोप लगाते रहे, उन आरोपों की संपुष्टि हो जाती है। खैर, राजनीति है, राजनीति में हर बड़ा छोटा नेता, तो कल ही हम लोग इस पर बात कर रहे थे कि सबको सुख सुविधाओं से बड़ा मोह हो जाता है। ये हमारे भारतीय लोकतंत्र में एक बीमारी सी बन गई है। देखते हैं इस बीमारी से हम कब उबर पाते हैं। खैर, अभी राबड़ी देवी के ना और सरकार के करना, मतलब करना ही पड़ेगा, राबड़ी देवी का ना करेंगे, ये मसला कितना खींचता है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री